नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रोजाना हिमाचल में। मैं सुमन महाशा आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने लड़कपन की उम्र में मात्र 25 साल की उम्र में वो राजनीति में आ गए और राजनीति में इस तरह आए कि कुछ कर गुजरने की उनकी एक आशा थी, जिसको पूरा करने के लिए वो 25 साल की उम्र में ही राजनीति में आकर सबसे पहले उन्होंने जिला परिषद के चुनाव लड़े और उसमें कामयाबी हासिल की और मात्र 28 साल की उम्र में वो एक विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच गए। आइए उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम है चैतन्य शर्मा, जो कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। मौजूदा विधायक से अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। चैतन्य जी, स्वागत है आपका रोजाना नमस्कार। हिमाचल में। आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि जो हुँ। हंसने खेलने की, घूमने फिरने की उम्र होती है, उसमें आप राजनीति में आ गए। हाँ। तो ऐसे में आपका क्या ऐसा उद्देश्य था कि आपको हाँ। राजनीति की ओर रुख करना पड़ा? नहीं देखिए, अभी मैं जब भी इस विषय में अपना जो है अपना बात रखता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स में डेस्टिनी एक जो है बहुत बड़ा रोल होता है। डेस्टिनी का, भाग्य का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। एंड जब से मैं यंग एज में भी था, कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में, क्योंकि मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो उनके लाइफ से और उनकी वर्किंग से जो है मेरे को हमेशा ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है, जी इसको जी। बहुत क्लोजली देखने को, बहुत सारी चीज़ों को समझने को जो है मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। और लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है जब होना शुरू हुआ, मेरे काफ़ी अर्ली डेज जो हैं यूपी में भी कटा, फिर उसके बाद जी। उत्तराखंड में कटा। मेरे फादर चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के। तो जो मैंने उनकी लाइफ में देखा, जो और मेरे को पॉलिटिशियंस को वहाँ पर मिलने का जो है अवसर मिलता था, या अधिकारियों को मिलने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक इंस्पिरेशन मेरे लिए बना। और जब मैंने अपनी वकालत शुरू करी थी, जी जी। और जो एक बहुत ही मुश्किल दौर से हमारे पूरा विश्व गुजरा, 2020-2021 में कोरोना महामारी का, उस टाइम पे जब लोगों से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, एंड ग्रेजुअली जब हमने काम करना शुरू करा, मेरी टीम और मैंने, जी युवा शक्ति पराक्रम जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है, जी। बहुत सारे लोग जो है उस वक्त मेरे साथ जुड़े। मेरे बहुत सारे भाई बहन जो हैं उन्होंने एक हमारी मुहिम को, सिर्फ मैं तो उसमें एक एक विजन और आइडिया लेके आया था, बट जो ग्राउंड पे काम हुआ, उसी के आधार पे ही हम जिला परिषद में जनता का मैंडेट ले पाए। और उसके बाद गगरेट की देवतुल्य जनता ने जो है वो अपनी अपार कृपा मेरे ऊपर कंटिन्यू करी गगरेट के विधानसभा इलेक्शन में। जी। ऑफ कोर्स, एंड मैं इस पे भी बोलना चाहूँगा कि जब एक यंग एज होती है, हम्म। तो अपने ऊपर भी एक आपको सेल्फ डाउट होता है उस वक्त। बिल्कुल। फैमिली को भी होता है, लोगों को भी होता है। मैं कई बारी जब प्रसार प्रचार करने के लिए जाता था, तो काफ़ी जो हमारी बुजुर्ग माताएं होती थीं, उनका भी यही कहना होता था कि अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, तुम कहाँ इस जी। चक्कर में जो है पड़ गए हो। बट आई थिंक इन इंडिया टुडे इट इज़ द टाइम ऑफ द यूथ। और अगर हम चाहते हैं कि हम सिस्टम में कोई चेंज लाएं, तो हमें आगे आके फ्रंट फुट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बड़ों के आशीर्वाद के साथ, उनकी लाइफ से और उनके एक्सपीरियंसेस से प्रेरणा लेते हुए यंगस्टर्स को ये बीड़ा उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अगर भगत सिंह, उधम सिंह अपने टाइम पे वो चीज़ें कर सकते थे, जब उनकी मेरे से भी ज़्यादा छोटी उम्र थी, बिल्कुल। और हमारी स्ट्रगल तो उनकी स्ट्रगल के सामने कुछ भी नहीं है, तो जब अगर वो कर सकते हैं और देश हित में जो है अपनी जान दे सकते हैं, तो आई थिंक यूथ को जो है इस वक्त आगे आना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जी जी। प्राकृतिक आपदा जो भी हमने 3-4 महीने में देखी है, इकोलॉजी का जो इम्पैक्ट हो रहा है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और धीरे-धीरे करके जो एक माइग्रेशन हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधनों का, जी। यहाँ हिमाचल प्रदेश से बाहर, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार को भी अपना जो है दायित्व निभाना है, जनप्रतिनिधियों को भी निभाना है, बट साथ ही साथ जनता में जो युवा वर्ग के हमारे भाई बहन हैं, उनको आगे आना बहुत ज़रूरी है। चैतन्य जी, अगर इंस्पायरेशन की बात करें, आपके पिताजी प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत जी, थे जी। और ऐसे में आप राजनीति की तरफ गए, तो क्या आपके माता पिता ने आपको उस तरफ जाने से रोका नहीं? ये तो देखिए, अब मेरे माँ पेरेंट्स ने जो है मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे जी। मदर, फादर, मेरी सिस्टर ने हम्म। बहुत ज़्यादा जो है, सभी तीनों ने जो है मेरे को जो है ऑल अलोंग द वे, मैं पहले जब मेरे को अमेरिका जाना था पढ़ने के लिए, उसके बाद लॉ करने के लिए इंडिया आना था, फिर उसके बाद यहाँ पर जब मैंने अपना ये जो है एक नया थॉट और एक नई लाइफ शुरू करी, तो उनका हमेशा सपोर्ट बहुत रहा है। ऑफ कोर्स, लाइक एनी फादर, फादर यही चाहते हैं कि जिस प्रोफेशन में वो होते हैं, तो बच्चा भी उसी प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बिल्कुल। जाए। बट मेरे लिए बहुत ही क्लियर था, स्पष्ट था। टाइमिंग देखिए मेरे ख्याल से किसी के हाथ में नहीं होती। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जी। कि 28 साल की उम्र में मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है
सिर्फ स्टेट वाइड नहीं, नेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने की मिली है। और उसके लिए मेरे को लगता है कि वो हमारे यूथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक जो आवाज़ जब मैं यहाँ उठाता हूँ, ऑफ कोर्स गगरेट की देवतुल्य जनता की तो उठाता ही हूँ, बट मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ इस बात के लिए कि मैं हर एक यंगस्टर की आवाज़ उठा रहा हूँ। और पेरेंट्स का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। और मेरे फादर साहब जो हैं वो मेरे बेस्ट गाइड, कंपेनियन, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ आप बुला सकते हैं, और एडवाइज़र, एवरीथिंग। क्योंकि सी नथिंग कैन रिप्लेस एक्सपीरियंस। नॉट ओनली द फैक्ट कि वो मेरे फादर हैं, एक्सपीरियंस जो होता है एक व्यक्ति का, जो आप अपने जीवन शैली में, जो आपकी कार्यशैली भी विकसित होती है, प्रोग्रेस करती है, वो एक्सपीरियंस से आती है, मैच्योरिटी। तभी बोले जाते हैं कि जो बाल सब सफ़ेद होते हैं तो वो धूप में बैठ के नहीं सिर्फ करे जाते हैं, आपने एक्चुअली उसके ऊपर काम करा होता है। सो सपोर्ट तो रहा ही है, और उसी के कारण मैं हूँ जहाँ हूँ आज। बहुत बढ़िया। चैतन्य जी, मुझे ये बताइए, विदेश में आपने पढ़ाई पूरी की है आपने, विदेश में शिक्षा को लेके और हिमाचल में शिक्षा को क्या मतलब इसमें और अच्छे-अच्छे प्रयास करने चाहिए? ऐसे में सरकार के लिए आपका क्या सुझाव है? क्योंकि आप तो खुद सरकार में बैठे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी के ऊपर मैंने, जो कल हमारा प्राइवेट मेंबर्स डे था, उसमें 130 में मेरा रेजोल्यूशन जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने लगाया था। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेरे को रेज़ करने का मौका दिया। उन्होंने मेरे टॉपिक को कल हाउस में प्रेज़ भी करा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है। दुर्भाग्य की बात है कि थर्सडे को प्राइवेट मेंबर्स डे पे टाइम एक्सटेंड हो नहीं सकता नियम अनुसार, तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई उसके ऊपर। बट आई होप कि आगे आने वाले दिनों में जो मैंने बात रखी थी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने समझने के लिए है। और मैंने ये बात भी रखी थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है, या हमारे यहाँ पर साधनों की, या हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज की, अच्छे टीचर्स की कमी है। मैंने एग्जाम्पल कल हाउस में भी यही दिया था कि आर्यभट्टा ने ज़ीरो इन्वेंट करा था। गणित की तो शुरुआत ही वहीं से हुई थी। तो इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ से जाके दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में अपना ब्रेन ड्रेन करा लेते हैं। यहाँ का जो हमारा रिसोर्स है, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, वो बाहर चला जाता है। हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं इतने लाखों रुपए अपने माता पिता की जमा पूंजी या लोन लेके, कर्जा लेके, ज़मीनों को बेच के लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं विदेश जाने के लिए। बहुत बारी टाइम हमें देखने को मिलता है कि उनके साथ कहीं न कहीं सिस्टम में चीटिंग भी हो जाती है। मेरा जो क्षेत्र है, मैं आपको बड़े सारे उदाहरण दे सकता हूँ। बहुत सारे बेचारे पीड़ित परिवारों के, किसी ने 20 लाख लगाया, 25 लाख लगाया, एजेंट जो है वीज़ा के नाम पे, एजुकेशन में एडमिशन करा के नाम पे, उनका वो जो घर की पूरी जमा पूंजी थी, वो साफ़ कर दी उन्होंने। तो इसके लिए हमें एक नया थॉट बनाना कि क्यों ना हम उन यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ से यहाँ बुलाएँ। अब मैं कभी-कभी जब उदाहरण देता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये बड़ी मॉडर्न बातें कर रहा है और बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, बट बहुत ज़रूरी है कि हमारा युवा जो है वो मॉडर्न बात करे बिल्कुल। और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे चले। अगर दुबई की सरकार अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी को दुबई में लाके वहाँ पर उन्हीं से ही, यूनिवर्सिटी से ही इन्वेस्टमेंट करा के एक बहुत बड़ा कैंपस खड़ा कर सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती? हमारे पास अगर आज की डेट में एक एक जो फैक्टर है, जिसको हमें स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, वो हमारे देश की जनसंख्या है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जनसंख्या को अभी बोझ के तौर पे जो है लेके आगे चल रहे हैं। जनसंख्या को हम पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? चाइना की पिछली 30 साल की जो लर्निंग रही है, उनके ग्रोथ के मॉडल की, वो यही रही है। उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से जो है यूटिलाइज़ करा है। चाहे आप स्पोर्ट्स देख लीजिए, ओलंपिक्स देख लीजिए, चाहे आप किसी उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लीजिए। अब इसमें कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश राज्य को आगे आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत हाई है।